सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पेड़ पौधों की बातों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। हम एक बार फिर से आपके साथ आज जुड़ रहे हैं अपने एक नए अनुभव को साझा करने के लिए। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप नर्सरी में जाते हैं पौधे खरीदने के लिए, तो वहाँ हम किस माइंडसेट को लेकर के जाएं, कौन सी चीज़ों को अपने साथ फॉलो करते हुए जाएं और वहाँ क्या प्रोटोकॉल फॉलो करें प्लांट्स को सिलेक्ट करने के लिए, क्या मापदंड को हम पालन करें जिससे कि हम अपने घर के लिए उस नर्सरी में उस प्रजाति के उपलब्ध सारे पौधों में से बेस्ट पौधा सिलेक्ट कर सकें। इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि भाई हम जब नर्सरी में जाएं तो हम पहले से हमारी मनस्थिति तैयार होनी चाहिए, जिससे कि हम जो व्यक्ति वहां पौधा बेच रहा है या आपको दिखा रहा है, हम पूरी तरह से उस पर निर्भर ना रहे, बल्कि हम खुद भी अपने आप को मजबूत करके जाएं। तो अब हमें देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिससे कि हम बेस्ट प्लांट या चैंपियन प्लांट अपने घर के लिए नर्सरी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये आपको ऐसा लग सकता है कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन आप यह सोचिए कि पौधे एक जीवंत चीज है, एक हमारे साथ हमारे परिवार के हिस्से की तरह हम उसको रखते हैं। तो जिस प्रकार से हम घर में एक कोई पेट्स लेके आते हैं, चाहे वो बर्ड हो या डॉग हो, या हम जिस प्रकार से हमारे घर में अपने बच्चों को देखते हैं, उसी तरीके से सब ये चाहते हैं कि हमारे पेट भी हों तो वो स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें। तो फिर पौधों के बारे में भी ये दृष्टिकोण अपनाना ही होगा कि जो पौधे हमारे घर में हैं वो भी स्वस्थ रहें, बल्कि जो पौधे हम नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं उनको हम अच्छे पौधे, स्वस्थ पौधे लेकर के आएं, जिससे कि हमारे घर का वातावरण और हमारे आसपास की जो हमारी हरी भरी दुनिया है, जो हमारे गार्डनिंग लवर्स का जो प्यार है, वो उसी तरीके से और फलता फूलता रहे। तो अभी हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले एक नर्सरी में चल के देखते हैं कि कैसे एक नर्सरी में जाकर के हमने एक छोटे से रूप में एक पौधे के सिलेक्शन की प्रक्रिया को बताने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। तो आपने देखा कि हम नर्सरी में जाते हैं, एक मौका मुआयना करते हैं और कुछ पौधों में से एक पौधे को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो केवल एक पक्ष था कि हम नर्सरी में चले गए, जो आजकल हम लोग सामान्य रूप से अपना सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये एक पूरी प्रक्रिया है, जितने स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स हमें इसमें ध्यान रखने होंगे, जिससे कि हम अपने घर में सर्वश्रेष्ठ पौधा लेकर के आए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्या स्थितियां रहती होंगी, कैसे हम अपने आप को उससे पौधे की लाने की तैयारी से जोड़ सकते हैं और कैसे पौधा ला सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, अब हम इस स्क्रीन पर एक नजर डालते हैं। ये हम हैं, मतलब मैं आप जितने भी पेड़ पौधों के प्रेमी लोग हो सकते हैं वो हैं। ये हमारा घर है, ये नर्सरी है, मान के चलिए कि ये नर्सरी है। अब हमको इस नर्सरी से अपने इस घर के लिए पौधे चाहिए। तो एक तरीका तो है कि हम गए और जो उसने बताया है, जो हमने पूछा, हमने लाए और रख लिए, और थोड़े दिन बाद फिर ये शिकायत सामान्य तौर पर हम लोग एक दूसरे से करते हैं, अरे यार नर्सरी में पौधे लाए और वो पौधे मर गए। तो नर्सरी में पौधे क्यों अधिक प्रसन्न या हैप्पी रहते हैं, उस पर हमने एक वीडियो बनाया। अब उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नर्सरी में उन्हें किस तरीके का वातावरण मिलता है। आज हमारा विषय है कि हम अपने घर में
पौधे अच्छे लाएँ, सर्वश्रेष्ठ है चैंपियन प्लांट्स लेकर के आएँ, उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा? तो सबसे पहले जब भी आप पौधे खरीदने का या लेने का विचार कर रहे हों, तो आपको यह देखना होगा कि आप अपने घर की किस लोकेशन के लिए पौधे ले रहे हैं। और वो घर की लोकेशन बहुत कुछ प्रभावित करती है कि भाई आपका सूरज जब उग रहा है, सनराइज हो रहा है, तो आप कितनी देर आपके घर पर धूप रह रही है, जब सनसेट हो रहा है तो कितनी रह रही है, एक्सट्रीम धूप कितनी देर रह रही है। आप जो पौधे खरीद रहे हैं जिस जगह के लिए, उस जगह पर धूप की क्या कंडीशन है, यही निर्धारित करेगी कि आपको पौधे इंडोर लगेंगे, आउटडोर लगेंगे, सेमी शेड लगेंगे, फ्लावरिंग लगेंगे, फ्रूटिंग लगेंगे। अगर आपको ऐसी जगह सही उपयुक्त जो मैच नहीं करेगी, तो आपके पौधे फिर वहाँ स्वस्थ नहीं रह पाएँगे। उसके बाद में फिर धूप छाया का भी है कि भाई वहाँ धूप और छाया कितनी रहती है। इसके बाद वहाँ नमी कितनी रहती है। अगर आप गार्डन में लगा रहे हैं, क्यारी में लगा रहे हैं, तो वहाँ नमी ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ के लिए आप उस हिसाब से पौधे का निर्णय कर सकते हैं। इंडोर, आउटडोर कि आपको घर के अंदर रखना है या बाहर रखना है, ये भी आपको पहले से माइंड बैकअप जिसको कहते हैं, तैयार करके चलना होगा। फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपको किस तरीके के चाहिए, क्या हैंगिंग करना है, क्रीपर्स चाहिए, आपको फ्रूटिंग चाहिए, फॉलिएज चाहिए, आपको सक्यूलेंट चाहिए, कैक्टस चाहिए। ये सब चीज़ें हम पहले से अपने समय जो हमारा है, जो उस समय का सीज़न है, जो हमारे घर में स्थान है, उन सारी चीज़ों के हिसाब से हमको पहले से ही एक अपने आप को मानसिक रूप से एक तैयार कर लेना चाहिए कि हाँ, हमको इस तरीके के पौधों की आवश्यकता होगी। तभी आप नर्सरी में जब आप जाएँगे, तो वहाँ के कलेक्शन में से आप अपने घर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लांट को चुनने की तरफ एक स्टेप बढ़ेंगे। केवल एक स्टेप है, देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप गए, इतना सोच के गए तो आपने बेस्ट प्लांट ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको इस पूरी एक्सरसाइज से आप आपका पक्ष इतना मजबूत होगा, आप इतना अपने आप को तैयार किए हुए होंगे कि आप नर्सरी में जाकर के एक स्टेप आगे बढ़ के अच्छे प्लांट्स की तरफ देख सकते हैं। अब हमें देखते हैं कि इसके आगे अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा। दूसरे स्टेप में हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ आपका जो पहला स्टेप था, जो हमने अपने घर की परिस्थितियों में एक दिमाग में एक माइंड सेट किया था, अपना एक विचार बनाया था, हम उस विचार को लेकर के एक नर्सरी में जाते हैं। तो हमारा अनुभव ये कहता है कि सबसे पहले आप नर्सरी का एक 360 डिग्री का व्यू लीजिए, माने उसमें विजिट करके, और ये देखिएगा कि नर्सरी में जो पौधे रखे हुए हैं वो उन्होंने किस लोकेशन पर रखा हुआ है, वहाँ कितना पानी है, वहाँ उसके ऊपर धूप कितनी आ रही है। अगर वो खुली साइड के नीचे प्लांट रखे हुए हैं और आपको बोलता है नहीं ये तो आउटडोर प्लांट है, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आउटडोर है तो खुली साइड के नीचे कैसे है। ये सारे प्रश्न फिर आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो सबसे पहले नर्सरी का एक आप विजिट करिए। विजिट करके पौधों की लोकेशन, उसके डायरेक्शन कंपास में देख करके दिशा के हिसाब से तय करिए कितनी देर यहाँ सूरज आता होगा। उससे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ कितनी देर धूप रहती है, कितनी देर आप कितने पानी डालते हो, कितनी बार डालते हो। बहुत ऐसे प्रश्न जो आपके दिमाग में, चूंकि आपने पहले से थोड़ी तैयारी की हुई होती रही होगी, तो आप पूछ सकते हैं। इसकी जब ये चीजें जब बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको, या आपके घर की परिस्थितियों से, देखिए 100% तो नर्सरी की परिस्थितियां मैच हो नहीं सकती। नहीं तो हमें कभी नहीं कहते कि नर्सरी के पौधे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन काफी हद तक उसके नजदीक हम पहुंच सकते हैं कि चलिए अब हम इन पौधों पर विचार कर सकते हैं जो हमारे घर के लिए उपयुक्त होंगे। तो हम दोनों स्टेप में दोनों चरणों में, दो स्टेप्स में यहाँ तक पहुंच गए कि अब हमारा लगभग लगभग एक पौधे लेने का एक क्राइटेरिया बन गया कि हाँ, ये पौधे हम ले सकते हैं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब हम अगले स्टेप में देखते हैं कि चैंपियन प्लांट्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या आपको करना होगा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने चैंपियन प्लांट्स के सिलेक्शन की तीसरे स्टेप्स या फाइनल स्टेप्स की तरफ। ये वो मेन स्टेप्स है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने पौधे को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो वीडियो देखा था शुरू में, उसको नर्सरी में जब हम लोग गए थे, वीडियो शूट किया था, नर्सरी के वीडियो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम रुक करके बात करना चाहेंगे कि हम लोग नर्सरी में गए, हमने पौधा उठाया, पौधा उठा करके हमने टोटल 3 पौधे में से 1 पौधा फाइनल किया। तो वो 3 पौधे जो हम में से हमने जो सबसे पहले पूरे एक लॉट में से हमने 3 पौधे निकाले, 3 में से फिर हमने 1 पौधा फाइनल किया। तो वो किन आधारों पे किया? यहाँ हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम नर्सरी में जाते हैं और वहाँ पर जब हम जैसे हम मान के चलिए एक कनैर का पौधा हमने अभी वीडियो में दिखाया लेना चाह रहे थे, तो कनैर के पौधे के लॉट के पास गया, पूरा घूम के देखा कि हाँ, ये ठीक दिख रहा है, उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लिया और उसमें से एक फाइनल सिलेक्ट कर लिया। तो फाइनल सिलेक्ट करने के लिए जो आधार थे वो क्या थे?
तो सबसे पहले तो जब हम उस पौधे के आसपास घूम रहे होते हैं तो हमें देखना चाहिए हमको कि पौधे के पत्तों का रंग गहरा हो। तो किसी भी पौधे के स्वस्थ होने की ये सबसे बड़ी पहचान है कि उसके पौधे का रंग जो उसका ओरिजिनल रंग है उसमें वो गहरा हो। हमने यहाँ हरा इसलिए देखा कि कुछ पत्ते दूसरे रंग के, वो क्रोटन में देखेंगे तो वो दूसरे कलर्स के हो जाएंगे, अक्लिपा में देखेंगे तो कुछ और कलर्स के हो जाएंगे। तो जो भी पौधा आप लेने जा रहे हो उस पौधे के पत्ते का जो मूल ओरिजिनल कलर है वो एकदम गहरा हो और पत्तों में चमक हो। चमक इस बात को दिखाता है कि पौधा हेल्दी है, उसको खाना बराबर मिल रहा है और वो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी, मतलब वो अपने आप को हमेशा दूसरी बीमारियों या अन्य परेशानियों से लड़ने के लिए मजबूत रहेगा वो। तो इसके बाद जब ये ऊपर से देख लिया हमने एक एरियल व्यू जैसा कि हाँ ये ठीक दिख रहा है, इसके पत्ता चमक रहे हैं और ये इसके रंग गहरा है। इसके बाद फिर हम उसके साइड में बैठ करके देख सकते हैं या झुक करके देख सकते हैं कि उसका तना मोटा है कि नहीं और उसमें ज्यादा ब्रांचेस है कि नहीं। क्योंकि तना मोटा होना इस बात की है कि वही वो पौधा अपने नीचे से जो खाना ले रहा है या जो उसकी प्रक्रिया है वो मजबूत है। ब्रांचेस ज्यादा होने का मतलब है कि वो पौधा अपने ऊपर सप्लाई अच्छी दे रहा है और उसकी सारी शाखाओं में वो सप्लाई जा रही है और वो उसकी पूरी जो जीवंत प्रक्रिया है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, वो अच्छे से चल रहा है। एक चीज यहाँ जरूर देखना चाहिए, आजकल ग्राफ्टेड पौधों का बहुत चलन है, विशेष तौर पर जब हम फ्रूटिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं या फ्लावरिंग में जैसे एडेनियम हुआ कुछ और हुए। तो जो ग्राफ्टिंग जो होती है ना, उस ग्राफ्टिंग में एक दो हिस्सों को जोड़ा जाता है। तो कई बार वो दोनों हिस्से के पास में कुछ ना कुछ, या तो फंगस लग गई हो या कोई बीमारी लग गई हो तो कुछ कमजोरी हो जाती है या ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत हो जाती है। तो आपको ग्राफ्टेड प्लांट अगर आप ले रहे हैं तो हमेशा अच्छे से देखें कि उसके ग्राफ्टिंग का जो जॉइंट है वो पूरी तरह से चिपक चुका है कि नहीं और वो उसने एक एक ही दोनों पार्ट मिलकर के एक पौधा बन गए हैं कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधे को रिपोर्ट नहीं किया गया वो तत्काल। नर्सरी में क्या रहता है कि बार छोटे पौधे आते हैं, छोटे गमले में छोटी थैली में आते हैं, उसको बड़ी थैली में करते हैं। तो जब भी उनकी थैली बदलते हैं तो उनका टोटल साइकिल प्रभावित होता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप जो पौधा ले रहे हैं उसकी मिट्टी क्लियर दिख जाता है कि अगर एकदम नई मिट्टी है तो वो आसपास से बहुत अच्छे से दब रही होगी, उसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा। दूसरा, उसका पौधे के साथ में जुड़ाव नहीं हो पाता है तो थोड़ा पौधा भी उसमें हिलता जुलता दिखाई देता है। तो कभी भी ऐसे किसी भी पौधे को ना खरीदें जिस पौधे को उन्होंने कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट किया हो। हमें वो पौधा लेना चाहिए जो काफी समय पहले रिपोर्ट हो चुका हो और उसकी नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी के बीच में उसकी जड़ें फैल चुकी हो। इसके बाद एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधे की जड़ें खुली हुई नहीं हो, मतलब इस प्रकार की अगर जड़ें खुली हैं तो हमको वो पौधा कतई नहीं लेना है, क्योंकि ये पौधा में जड़ें एक्सपोज हो रही हैं। इसके आसपास देखिए थैली फटी हुई है, इस तरीके की चीजें भी हमको नहीं लेनी है। हमको वो थैली लेनी है या वो बैग लेना है जो पूरी तरह से सेफ हो और उसमें जड़ों के ऊपर भी मिट्टी हो, किसी भी तरीके से उसकी जड़ें दिखना नहीं चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण जिसमें अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वो ये, अगर किसी आप खुद वो उस पौधे को खुद उठा के देखें अपने सामने, उस जो बेच रहा है उसको बोलिए कि इस पौधे को धीरे से उठाइए और उसको ऊंचा करके देखिए कि उसकी कोई जड़ ऐसी तो नहीं थी जो जमीन में चली गई थी। क्योंकि देखिए जैसे आप उस लॉट के आसपास घूमेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई पौधा उन अन्य सबसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो उसमें संभावना है कि उसकी कोई ना कोई जड़ जमीन में चली गई और उसने एक्स्ट्रा खाना और उसके पोषक तत्व लेना चालू कर दी और अपनी ग्रोथ ले ली। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसे पौधे से बचना चाहिए जिसकी जड़ जमीन में चली गई हो और वो आपको देते समय पट से उसको काट करके और दे दे। एक बार लगातार बारिश हो रही है, मानसूनी सीजन है, तो हम उस पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जब बारिश का सीजन नहीं है तो हमको इस तरीके से जो रूट जमीन में चली गई हो वो वाले पौधे नहीं लेना चाहिए। तो इन सारी चीजों को एक लॉट पौधे का हमने जैसा देख रहे थे उस पर अप्लाई करके जब हम देखते हैं तो हम जो पौधा चुनेंगे वो पौधा हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। और हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जब आप पेड़ पौधों से प्यार करते हैं तो कुछ अपना एक मन स्थिति बना करके ही पौधों को लें, जिससे कि वो पौधा जिसने जन्म लिया है, जिसने नर्सरी में थोड़ा बड़ा हुआ है, वो अपनी पूरी आयु पूरी कर सके और आपके साथ समय व्यतीत कर सके। अन्यथा आप लेकर के आएंगे,
वहाँ की परिस्थितियों में तो थोड़ा वो जीवित था, घर में आकर के फिर उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। निश्चित तौर पर हम में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो पौधा जो है जिसको आपने इतनी प्यार से वहाँ से लिया और घर में आकर के वो अस्वस्थ हो गया या धीरे-धीरे खत्म हो गया। तो हमें ये सारी चीज़ें जो आज हमारा अभी तक हमने आपके साथ चर्चा की है, बस इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे भी करके हम कोशिश ये करें कि हम एक अच्छा पौधा, चैंपियन पौधा, सर्वश्रेष्ठ पौधा अपने घर में ला सकें। तो अब हम शायद ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारा ये जो अनुभव था, वो आपको चैंपियन प्लांट्स के सिलेक्शन में कुछ मदद ज़रूर करेगा। विषय थोड़ा बड़ा है, इस विषय को जब हम अगर पूरे विस्तार से लेते हैं तो वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और सामान्य तौर पर फिर यूट्यूब पर जो हमारे गार्डनिंग लवर्स भाई-बहन हैं, जो हमारे गार्डनिंग लवर्स परिवार के सदस्य हैं, वो फिर कई बार उसको उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि एक कम समय में, संक्षेप में आपको ये बताने की कोशिश करें। यदि आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमको आज विश्वास है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और आप अपने अन्य गार्डनिंग लवर्स साथियों को, परिवारजनों को रिकमेंडेड करेंगे और आप से भी हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिल सकें, इसके लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। हम बहुत जल्दी ही ऐसे ही एक किसी नए विषय पर फिर से आपके साथ अपने विचार साझा करने के लिए ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।